जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज दशा माता की पूजा करने की विधि जानते हैं। बहुत छोटी सी विधि है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन वैसे तो आरंभ हो जाता है और दशमी तक समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर के और पूजा करती हैं। सर्वप्रथम सथिया बनाती हैं, स्वास्तिक बनाती हैं, दीवार पर ही बनाते हैं अथवा दीवार के ऊपर एक पेपर चिपका के बना सकते हैं। फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां लगा करके दीवार पर और उसके पश्चात पूजा की जाती है। दशा माता बिंदियों के रूप में ही दशा माता की पूजा होती है, जो 10 बिंदियां लगाते हैं उसी से। मुख्य जो चीज़ें होती हैं, सामग्री होती है, उसमें है कि रोली, मोली, चावल, सुपारी, धूप, दीप और नैवेद्य। नैवेद्य में आप गुड़ रख सकते हैं, रोज़ हलवा थोड़ा सा बना करके रख सकते हैं, अथवा पीले चावल, जो मीठे चावल होते हैं, वो भी बना सकते हैं। क्योंकि पीले का महत्व है, अतः पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और भोजन में पीला होना आवश्यक है। कुछ भी पीला बना सकते हैं। और इसके पश्चात जो दशा माता हैं उनके गहने बनाए जाते हैं। तो आटा लेते हैं, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, इसी तरह से आटा गूंथते हैं। नमक नहीं डालते हैं, नमक की जगह खूब सारी हल्दी डाल देते हैं आटे में, तो आटा पीला हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे से जेवर बनाते हैं माता के, और पीली ओढ़नी रखते हैं पूजा में। ये सब सामग्री रख के उसके पश्चात पूजा करते हैं। जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ दशा माता के दिन यानी दशमी तिथि के दिन ही पूजा करें और कहानी सुनें। रोज कथा कहने वाले होली के दूसरे दिन से दशमी तक प्रतिदिन एक कहानी सुनते हैं। और जो प्रतिदिन नहीं सुनते हैं उनको दशा माता के दिन ही गणेश जी की कहानी कह लो, और उसके बाद में दशा माता की कहानी कह सकते हैं। पाल पथवारी की कहानी भी मैंने एक वीडियो में डाली है, वो भी कह सकते हैं। पथवारी माता की कहानी सुनना भी ज़रूरी है। उसके पश्चात पूजा करते हैं और बिल्कुल सीधे साधे तरीके से पूजा करते हैं, आरती करते हैं। कोई विशेष इसका विधान नहीं है, कोई विशेष आरती भी नहीं है। ये सभी स्त्रियों को करना चाहिए। सभी जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको भी करना चाहिए। और ये घर की दशा के लिए होता है, सुख समृद्धि के लिए होता है, तो समस्त स्त्रियों को करना चाहिए। पुरुष भी कर सकते हैं। हल्दी की जो गांठ होती है वो साथ में ले लेते हैं पूजा जब करते हैं तो। और एक सूत का धागा मिलता है, तो उस धागे में 10 गांठें लगी होती है, बना बनाया आता है, उसको बेल कहते हैं अथवा उसको गंडा भी कहते हैं बहुत सी जगह। तो वो बेल जो है, उसी को पीले रंग की बेल होती है, यानी हल्दी के अंदर उसको रंग दिया जाता है। तो उस दिन उसको जोड़े से पहनते हैं। सिंगल एक जो बेल होती है वो नहीं पहनी जाती है, 2 बेल एक साथ बना करके उसको पहनी जाती है। तो जब पूजा हो जाती है उसके बाद में धूप दिखा करके फिर उसको धारण करते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ही धारण करते हैं, और जो पुरानी होती है वो पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देते हैं। कच्चा सूत लेते हैं और उस कच्चे सूत को लेकर के और उससे 108 परिक्रमा पीपल की करते हैं। पीपल की पूजा होती है और सारा नैवेद्य वगैरह सब पीपल के यहाँ ही चढ़ाया जाता है। कहानी कह के, कथा कह के, पूजा आदि करके, और जो बड़े होते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं उनसे, और फिर घर पे आकर के प्रसाद पा लेते हैं। व्रत करते हैं, एक ही समय भोजन किया जाता है। बहुत आसान सी दशा माता की ये पूजा की विधि है। आप सभी को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं दशा माता की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।